अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्ट ऑफ बाइंग और आर्ट ऑफ सेलिंग सिखाऊंगा। पूरी यूट्यूब पे चले जाओ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कोई भी वीडियो ऐसी नहीं आपको मिलेगी जो आपको ये सिखाएगी कि बाई कैसे करना है और सेल कैसे करना है। हर बंदा आपको यही बताएगा कि हाँ यार ये ख़रीद लो, ये इतने पे जाएगा तो बेच देना। बेचने में भी कोई बताता वैसे नहीं, मैंने देखा है हर कोई कहता है भाई माल जमा करते जाओ। तो कुरान में जब वो है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वही लुल्ली कुल्ली हुमाजा तिल्लुमाजा अल्लज़ी जामा माल वादा, तो जो अदद करके हम माल को जमा करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं जब हम बिल्कुल जमा करते रहते हैं चीज़। आपका काम है कि माल में हरकत लेके आओ, मतलब ख़रीदो फ़रोख्त करो, ख़रीदो भी और फ़रोख्त भी करो, बेचो भी साथ साथ माल को ना। हम ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे तो मज़ा आएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना कैसे कि हमने मतलब माल ख़रीदना भी है और माल को बेचना भी है। ख़रीदना कैसे है, पहला सवाल। आपको ना एक चीज़ सिखाता हूँ मैं। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हो, आपकी कोशिश क्या होती है कि यार सबसे सस्ती चीज़ मुझे मिले तो मैं ख़रीदूँगा इसको। आप OLX पे जाते हो, कोई चीज़ सर्च करते हो तो आप हमेशा लोएस्ट एवर प्राइस ढूंढ रहे होते कि यार मेरी बेस्ट बिड कौन सी है, यार ये सस्ते में और अच्छे में मिल गया मुझे। तो स्टॉक्स भी बिल्कुल ऐसे ही आपने ख़रीदने, ठीक है। और जब आप बेचने जाते हो कोई चीज़ तो आपका दिमाग में क्या काम होता है, वो ये सोच रहा होता है यार मैं किसी तरह ना एक अच्छा सा छक्का मार दूँ कि मैंने 500 की चीज़ ली है वो मैं 1000 की बेच दूँ तो डबल पैसे हैं यार, फ़ायदा नहीं है। या मैंने बहुत पुरानी एक चीज़ ली थी वो अब महंगी हो गई 3000 की, अब मैं बेच रहा हूँ चीज़। जैसा PS4 मैंने एक टाइम पे उस इतने का लिया था 30,000 का, वो सेल लगी थी, वो जो कोविड वगैरह आया तो सेल लग गई तो मैंने ख़रीद लिया। अब वो 50,000 का बिक गया क्योंकि जी वो PS4 अब मिलता ही नहीं मार्केट में, वैल्यू बन गई ना चीज़ की। तो यही होता है, स्टॉक बेचना भी आपने महंगा करके, ख़रीदना सस्ता करके। कैसे ख़रीदोगे अब ये, इसमें ना दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि आपके पास महीने के 30 दिनों में 22 दिन आप स्टॉक मार्केट में खेलते हो। आपने 22 डेज़ को माइंड में रखना है कि 22 डेज़ में आपके पास हर वक्त पैसे होने चाहिए। उस हर वक्त पैसों के लिए आपके पास बाइंग का तरीका ये होना चाहिए कि आपने फ़ौरन 10,000 5,000 क्वांटिटी नहीं उठाना स्टॉक। आपने पूरी लॉट नहीं उठानी, उस लॉट में फंसोगे आप। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक स्टॉक को घेरता हूँ। ये ऐसे ही समझ लो जैसे स्पाइडर है ना, स्पाइडर वो क्या करता है, उसका एक वेब होता है, उस पर बेचारी एक मक्खी आगे गिरती है या कोई पतंग आगे फंसता है तो स्पाइडर उसके पास आराम से ऐसे ऐसे कर जाता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। अब आपके ये पता नहीं कैसी मिसाल दे रहा है, उसको समझो इस मिसाल को मैं लिंक कैसे करूँगा। आपने रोज़ थोड़ा थोड़ा करके बाई करना है। अब कैसे बाई करना है, अब एक स्टॉक की मिसाल देता हूँ, TSMF, ठीक है। उसका झूला मुझे याद है, वो 11 रुपये तक गिरता है, 25 रुपये तक जाता है मैक्सिमम। अब वो रोज़ मैं देखता हूँ वो 17, 16, 15 के पास कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे याद हो गया कि ये स्टॉक इधर कहीं रुक रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है। 15-17 के बीच में रेंज बाउंड रहता है, रेंज इधर घूम रहा होता है ये स्टॉक, सही है। अच्छा, अब एक मिसाल लेते हैं। अब इस मिसाल को समझना आपने, इसकी मैं बाइंग आपको सिखाता हूँ। इसका लोअर लॉक है 15 रुपये, ठीक है, और इसका अपर लॉक है 19 पे, ये 4 रुपये का झूला देता है। अभी करंट प्राइस इस स्टॉक की चल रही है 16 के पास, सही है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा और भागेगा ऊपर 19 तक, 19 पे अपर कैप है। तो मैंने एक चीज़ सिखाता हूँ आपको। आपके पास है महीने के 30 दिन, आपने ना उसके हिसाब से 22 दिनों की मार्केट खुलती है तो आपने उसके हिसाब से बाइंग करनी है। 15 से 19 का झूला है, आपको पता होना चाहिए इस स्टॉक का ऑल टाइम लो 11 है और ऑल टाइम हाई 25 है। तो ये 15 रुपये की रेंज में घूम रहा है ओवरऑल, सही है। आपने अब करना क्या है, 15 पे लोअर लॉक है, 16 करंट प्राइस फिर रही है और आज का डे लो 15.5 मारा है। तो 15.5 के लो पे अपना 500 का बाय ऑर्डर लगा दो, 500 क्वांटिटी का, सही है। 15.5 पे 500 क्वांटिटी बाय ऑर्डर लगा दिया ऐप के अंदर। 15 पे लोअर लॉक है, अगर लोअर लॉक पे चला जाता है तो आप 700 या 1000 क्वांटिटी का लगा दो, 1500 क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी, डन है। अब छोड़ दो स्टॉक को, अब अगले दिन और लो पे जाता है तो वहाँ पे भी बाय करो। आई थिंक फिर वो खुलेगा 13 पे फिर एक और बाय कर लो। ये आपने लोअर लॉक पे स्टॉक्स को जमा कर लिया, ऐसे ही जमा कर लिया जैसे स्पाइडर जो है ना, वो अपने उसके जाल पे जब कोई फंसता है तो वो आराम आराम से उसको यूँ करे पकड़ता है। तो आपने स्टॉक को अब जमा करने लग गए, आपने पहले दिन में ही नहीं अमीर होना, आपने 22 डेज़ के अंदर अंदर उस स्टॉक के अंदर से स्विंग लेके निकलना है, स्टॉक को स्विच भी करना है। तो आपने क्या किया, जमा करते गए स्टॉक को, एक 15 पे लोअर लॉक पे बाय कर लिया, एक उधर बाय कर लिया, अगले दिन भी अगर लोअर लॉक पे आता 13 पे तो दूसरा बाय कर लिया। अब क्या होना है, यही स्टॉक 2 दिन बाद कैप जाएगा
20 प्लस पे, तो आपकी एवरेज जो हो जाएगी वो 16 या 15 के पास होनी है। अब 15 और 13 है तो मोस्ट प्रॉब्ली 14 के पास होगी। बाय क्या किया आपने, पहले 15 पे लोअर लॉक पे बाय कर लिया, एक 15.5 पे बाय कर लिया। मैं जब भी स्टॉक बाय करता हूँ ना, तो वो जो आज का डे का लो होता है वहाँ पे मेरा एक बाय ऑर्डर लग जाता है। एक करंट प्राइस में मैं 100 क्वांटिटी उठा लेता हूँ, और डे के लो पे मेरा 500 क्वांटिटी का एक बाय ऑर्डर होता है। एक लोअर लॉक पे मेरा होता है 400 का, तो 1000 क्वांटिटी में इस तरह बाय कर लेता हूँ। ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको आनी चाहिए कि स्टॉक आपने 1000 क्वांटिटी से रिस्क लेना है टेस्टिंग की तौर पे। तो मैंने जो पहली बात बोली है, जब आप ख़रीदते हो OLX से या कोई सी भी दराज से, तो आपकी कोशिश होती है सस्ती तरीन चीज़ मिले और अच्छी चीज़ हो जिसको हम आगे जाके फिर महंगी करके बेचें, अगर हमने आगे फ्यूचर में चीज़ वो बेचनी हो। तो अब बेचने का क्या तरीका है, ये तो चलो आपने बाय कर लिया स्टॉक, थोड़ा थोड़ा अगर जमा किया 100 500, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। बाजार में कमीशन लग जाता है, फलाना लग जाता है। भाई जब तुम बेचते हो ना, ऊपर जाके 5000 क्वांटिटी अगर तुम्हारे पास हो जाए और वो स्टॉक 25 पे चला जाए और तुम्हारी एवरेज 14 की है, 9 इंटू आई थिंक यहाँ पे 9 बनेगा और 5000 क्वांटिटी, 9 5 45, 9 इंटू 5 45,000 का प्रॉफिट है इस स्टॉक में। मतलब कि ये आपका अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब आप कहते हैं नहीं वो फंडामेंटल में हम खेलेंगे तो उसमें प्रॉफिट है, फंडामेंटल में पैसे भी बहुत चाहिए। 400 रुपये का लक्की है, 400 रुपये का डालो ना, फिर 4 लाख। ये तो 4 लाख भी नहीं डाल रहे, इसमें तो आपके पैसे भी कम डाल रहे हैं, और आप खेल गए हो। ये वो सट्टा स्टॉक कह लो या ये वो पेनी स्टॉक है जिसमें आप खेल के चल सकते हो। ये चुटकुला मैं इनको कहता हूँ, ये चुटकुले में गेम हो जाती है। इन्होंने कितना गिर जाना है, 10 रुपये तक गिरेगा ना, उठेगा तो सही ना 25 तक। तो आपने हर लो पे, डे लो पे कोशिश करो बाय ऑर्डर, पहला डे लो का बाय ऑर्डर लगा दो। अच्छा, दूसरी बात, सेलिंग का क्या तरीका है। अब तो चलो आपने बाय कर लिया, एक कैप मारा ना, उस पर 50-100 क्वांटिटी बेशक सेल कर दो, लेकिन इंतज़ार करो अगले कैप पे सेल करो। फ़ौरन पहले कैप पे ना सेल करो, वो स्टॉक भागता है, मैंने देखा आगे 2 कैप की मारने की कोशिश करता है। लेकिन मसला ये होता है, डे ऑफ द वीक देखो कौन सा चल रहा है। मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे। अगर तो ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक है ना, फिर आप सेल कर, फिर आप ना पता क्या करो, होल्ड करो। क्यों भला, ट्यूसडे से थर्सडे का दिन बेहतर है। मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, दीज आर सेफ डेज। मंडे एंड फ्राइडे इज़ अ क्रिटिकल डे। ठीक है, ये वाली बात अब न्यू ऐड होगी इस वीडियो में, क्योंकि मैंने तो खाली बाइंग और सेलिंग की बात करनी थी, लेकिन मैं ये को नई बात बताऊँगा आपको वीक के हिसाब से कि ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे आर सेफ डेज। अगर इस दौरान कैपो कैप चल रहा है तो फिर थर्सडे तक सेल कर देना। ट्यूसडे भी ठीक है, वेडनेसडे भी ठीक है। मंडे एंड फ्राइडे थोड़ा पैनिक डेज होते हैं। फ्राइडे के बाद क्योंकि वीकेंड आता है, मंडे को क्या होता है कि मार्केट, वीकेंड में कोई मस्ती होती है तो मंडे को भी मार्केट टेंशन में होती है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे नॉर्मली मार्केट थोड़ी सी सेफ मोड में होती है। वो अनलेस के वो रोल ओवर वीक आ गया, वो भी देखना है। अच्छा, ये तो वीक्स बता दिया ना, इसके बाद ये भी देखना है कि रोल ओवर वीक है या वो चल रहा है आपका क्या नाम है, स्टार्ट ऑफ द मंथ है या मिडल ऑफ द मंथ है। मिडल ऑफ द मंथ अक्सर क्या होता है, म्यूचुअल माल उतार देता है, और स्टार्ट ऑफ द मंथ में भी अक्सर म्यूचुअल माल ऑफलोड करता है मार्केट से। ये मसला, तो वो मार्केट क्रैश हो रही होती है, तब पैनिक में अक्सर आपके अपर कैप्स ब्रेक हो जाते हैं। तो अपर कैप के ऊपर आपने अक्सर नोट करना है कि उसका जो टोटल बाय ऑर्डर है वो अगर कम हो रहा है तो आप अपना सेल कर दो, इससे पहले कि वो अपर कैप ही ब्रेक हो जाए और आप बहुत बुरे फंस जाओ। आपका जो प्रॉफिट 9000 शो हो रहा होगा वापस 6000 हो जाएगा। ये मेरे साथ 2-3 दफ़ा हो चुका है। तो ये सेलिंग की आर्ट होना चाहिए कि आपने एक अपर कैप तो स्किप कर दिया, अगले अपर कैप पे आप आहिस्ता आहिस्ता 100 करके बेचना शुरू कर दो स्टॉक, इससे पहले कि वो स्टॉक वापस मुड़ जाए। कभी कभी तुक्का ऐसा हो जाता है कि SGPL जैसा स्टॉक वो फिर 13 से चला 70 तक गया, 60-70 तक, तो आप 100 भी बेचो तो एक पॉइंट पे आपके वो सारे खत्म हो जाएंगे। लाजमी नहीं है कि सारा बेचो। मैं अक्सर क्या करता हूँ, LSCVL के साथ मैंने क्या किया था, LSCVL मैंने 7 और 8 के पास जमा करना शुरू कर दिया था, 6 पे भी आया था और जमा किया था, 9-10 तक मैंने 50-100 करके बेचना शुरू किया। मेरा 1000 का प्रॉफिट बनता था तो मैं बुक करता था। जैसे ही उसने 11 का अपर कैप मारा ना, मैंने फुल सेल कर दिया, 300 क्वांटिटी छोड़ दी, मैं 10,000 बेच दिया अपना। टोटल 15,000 तो पहले था, 5,000 पीछे निकाल दिया था। वो ऑन एवरी हाई पे सेल करता था 100 करके, वो 5,000 निकल गया यार। लेकिन जब वो 10,000 बेचा ना तो मुझे आई थिंक 38,000 का प्रॉफिट हुआ कट्ठा जब बेचा। वो मुझे खुशी हुई यार, पैसे आ गए। तो कट्ठा बेचने का भी एक अपना ही मज़ा है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है स्टॉक मार्केट का, बाय करना है गरीबों की तरह। मछली जो है ना, मछली वो खाना एकदम से ऐसे नहीं खाती। वो आप अगर घर में एक्वेरियम होंगे ना तो देखो आराम से एक एक दाना पकड़ के खाती है, क्योंकि मार्केट में आपने खेलना है
21 दिनों में, 21-22 दिन जो होते हैं ना महीने के, उसके हिसाब से आपने एक स्टॉक्स जमा करते जाओ आराम से। और वो पहली बात तो ठीक है कि जमा ही करते रहोगे तो भाई वो माल में हरकत भी आनी, तो बेचना है तो हरकत पर लेके आओ। जब जमा हो जाएगी चीज़ तो उसको अब निकालने का सोचो, रख के भूल नहीं जाना, इसमें निकालना भी, इसमें ट्रेडिंग करनी है आपने। तो ट्रेडर का काम क्या होता है, वो माल पहले जमा करता है, जब उसको अच्छा खासा माल जमा हो जाता है अब वो इंतजार में होता है कि यार कोई अच्छा 5 से 10 रुपये का झूला में ले, 5,000 क्वांटिटी जमा होगी है, सेल करूँ प्रॉफिट लूँ। अब मैंने ना ATIL एक स्टॉक जमा किया हुआ है बहुत देर से 69-73 की रेंज में। अब मैं इंतज़ार में 80 पे जाएगा सेल करूँगा, अगर वापस 68-67 पे आ गया ना ये स्टॉक तो मैं इसको ना और जमा कर लूँगा। तो यहाँ पे एक और बात आती है, जब स्टॉक गिरता है आप पैनिक कर जाते हो, पैनिक नहीं आपने करना, आपने पता क्या करना है, स्टॉक जमा करना है और गिरा है थोड़े से पैसे और होने चाहिए, थोड़ा सा 100 करके और जमा कर लो। मैंने अगर बाय ऊपर कर लिया ना तो मेरी कोशिश पता क्या होती है, उसको नीचे से थोड़ा थोड़ा 100 करके जमा करता जाऊँ ताकि मेरी एवरेज बेहतर होती जाए। मैंने काफ़ी स्टॉक में अपनी एवरेज इतनी बेहतर कर ली थी कि वो जब ज़रा था 2-3 रुपये का झूला देते थे तो प्रॉफिट बड़ा अच्छा बनता था मेरा। वो प्रॉफिट बुक करके कैश फ्री करके कोई और रेड बत्ती पकड़ ली। तो गेम मार्केट में ये भी होती है कि लाल बत्ती जो रेड स्टॉक्स होते हैं उनमें गेम चल रहे होते हैं, वो लो साइड में फिर रहे होते हैं और प्लेयर क्या करता है अपना स्टॉक खुद गिराता है पहले ताकि वो नीचे से फिर से उठाए, वो शॉर्ट सेल करता है ऊपर से। वो आपका काम है फिर आप नीचे से उसको साथ खेलना जमा करना है। क्योंकि मैंने एक बात हमेशा बोली है, जवारी से दोस्ती तो कर लो लेकिन उसके झूले ख़त्म होने से पहले अपने झूले से उतर जाओ, क्योंकि वो फिर आपको गिरा देगा। मतलब कि वो जब सट्टा चलता है ना स्टॉक में तो आपने पहले उतर जाना है, इससे पहले कि वो खुद और गिरा दे और आप फंस जाओ स्टॉक के अंदर सारी उम्र के लिए। सारी उम्र तो नहीं, एटलीस्ट 2-3 साल का फिर आप इन्वेस्टर बन जाते। जिसमें कोयल में लोग जो 110 का बाई करे बैठा हुआ है वो इन्वेस्टर बन गया। अब वो 49 तक फिर रहा था या 40 तक फिर रहा था, तो एवरेज भी कितनी कर लेगा बेचारा, वो फिर 10 लाख डालेगा तो एवरेज करता रह जाएगा ना, वो उसके लिए मुश्किल है। तो ये मैंने इस वीडियो में यही समझाना था कि बाइंग गरीबों की तरह कैसे करनी है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा सवाल आता है, अब एक स्टॉक है भाग रहा है, UPL है भाग रहा है भाई, नहीं पकड़ा जा रहा, 420, 440, 450 मार गया, आप क्या करोगे, 455 मार गया, 459 मार गया, आप क्या करोगे। इधर पता है क्या करना है आपने, ये पार्ट 2 कर लो, इसी वीडियो के अंदर पार्ट 2 आ गया। जब एक चलती ट्रेन आ गई है, सोचो UPL ओपन हुआ 429 पे, वो भागा 435, 440 हो रहा, 440 तक भाग गया ना UPL। आपने यहाँ पे 5-10 क्वांटिटी का रिस्क ले लो पहले, वो वापस आएगा 430 पे, क्योंकि वो चला कहाँ से था 429 से, तो 430 नहीं तो 433 तक एटलीस्ट आएगा। तो आपने ना लेवल्स पे अपने 50-50 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर लगा दो, उसी 429 से लेके मतलब 430 से लेके 437 तक अपने 50-50 करके बाय लगा दो। आपने अब सोचा हुआ कि मैंने जी 500 UPL आज उठाना है, तो पूरा 501 पॉइंट पे नहीं उठाना UPL, आपने हर नंबर के नीचे 50-20 50-20 करके लगा दो, UPL लाइन में गिरेगा भाई। ये भी एक तरीका होता है, या दूसरा तरीका क्या होता है जो मैं करता हूँ, ये तो एक तरीका हो गया जी, मैंने 50-50 करके पकड़ लिया UPL, मैंने हर लाइन पे पकड़ लिया। UPL गिरता बड़ा अजीब सा है, वो डायरेक्ट 5-10 रुपये करके गिरता है, लेकिन UPL जब उठता है तो वो 20-20 करके उठता है। तो मैं क्या करता हूँ UPL के साथ, मैं UPL को ना, अब 429 का लो है आज का, तो 429 में मेरी 50 या 20 क्वांटिटी का एक बाय ऑर्डर होगा, फिर 435 पे मेरा 50 या 20 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर अगला होगा, और करंट प्राइस में मैं 10 क्वांटिटी का कर लूँगा। अब वो 10 क्वांटिटी में बाई की वो और ऊपर भाग गया, अब मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ पे तरीका ये होता है कि उसको जाने दो, वो वापस एक दफ़ा फिर से आएगा, फिर वो 437 पे आएगा, तो मेरा एक यहाँ पे भी 5-10 का मैं एक और बाय ऑर्डर लगा दूंगा, तो यहाँ पे कर आगे 40 की एवरेज मेरे पास बाइंग हो जाएगी। फिर वो भागेगा और 450 मारेगा या 454, तो जैसे ही ऑल टाइम हाई उधर मारेगा 470 पे अपर कैप है, तो मैं 454 पे कम से कम अपना 20 का सेल भी कर दूंगा, सेम डे बाय सेम डे सेल, ये होता है सेम डे बाय सेम डे सेल। अब यहाँ पे वो आ जाएगा जी T+1 जी, वो ये है वो अब आपके अपने कॉन्सेप्ट है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो नीचे आया तो आपने फिर से बाई किया फ़ौरन, तो स्टॉक के पीछे भागो मत कि अपर कैप मारेगा। बहुत रेयर होता है कि कोई स्टॉक इस तरह फंडामेंटल अपर कैप मारता है, फातिमा कभी कभी मारता है, PPL कभी कभी मारता है, UBL और FFC ने बहुत रेयर हैं कि अपर कैप्स मारे हैं। वो जब स्प्लिट हो रहा था UBL तब उसने नॉन स्टॉप 2 अपर कैप मारे थे, ये 25 में मुझे याद है हुआ था, आई थिंक अप्रैल मई के महीने में, और FFC ने एक अपर कैप मारा था पिछले साल, इस साल के स्टार्ट में मारा था, मुझे याद है दिसंबर जनवरी में मारा था, जब ये इसकी भी रूमर आया था कि जी ये बोनस देने लगा है यार, तब ऐसी कोई लॉलीपॉप आती मार्केट में, लोग भागते हैं स्टॉक के पीछे। कुछ स्टॉक्स की न्यूज़ नहीं आती, वो फातिमा की बस वाइम ही चल पड़ा भाई, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग की न्यूज़ पे चल पड़ा। अच्छा, अब सेलिंग कैसे करनी है इसमें, आपने तो चलो स्टॉक जमा कर लिया, TSMF भी जमा कर लिया, UBL भी जमा कर लिया, आज का डे हाई है ना,
अगर 450 पे यूबीएल पहुंचा आज का, तो 450 पे आपने, अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है, 20 क्वांटिटी आज के डे हाई पे लगा दो सेल ऑर्डर, और 470 पे एक सेल ऑर्डर लगा दो जो अपर कैप लगा हुआ है। मैं जब भी सेल ऑर्डर करता हूँ ना, मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी अपर कैप पे हो। अब कभी एक बार स्टॉक अपर कैप नहीं मारता, 470 नहीं टच करेगा, 468 पे सेल ऑर्डर होगा, 465 पे भी सेल ऑर्डर होगा, मैं 5-5 करके ना लगा देता हूँ। साजगार के साथ मैं यही करता था। साजगार का अपर कैप कभी भी नहीं लगता, बहुत रेयर है। 2300 पे अपर कैप है ना, मैं 2280, 2270, 2260 5-5 करके सेल ऑर्डर लगाए होते थे। वो हिट होते हैं लाइन में भाई, वो भागते हैं फिर, और वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं। इस तरह आपने ना अपना कैश को फ्री करना। आपने पैसे में ना, पता है, अगर कामयाब होना है, हरकत में बरकत लेके आओ। हरकत में बरकत इस तरह ही आएगी कि जब आप ये खरीदोगे और आगे बेचोगे स्टॉक को। तो ये वीडियो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए बनाई है कि इसमें आप लोगों को ये पता होगा आपने बाई कैसे करना है। 5000 क्वान्टिटी डायरेक्ट ना बाई किया करो, फंस जाओगे। 1000 क्वान्टिटी से टेस्टिंग किया करो, पहले ना टेस्ट किया करो स्टॉक को। यार मैंने इतना लिया, वो गिर गया, 1 मिनट रुक जाओ, 500-100 करके नीचे से एवरेज करना शुरू करो। अब अगर आपका वो स्टॉक गिरता ही जा रहा है, उसको उसके हाल में छोड़ दो, क्या यार ठीक है रुक जा। मैं कहता हूँ 25 रुपये भी गिर जाए, रुक जाओ, उसको गिरने दो जितना गिर सकता। अब आप कुछ नहीं कर सकते, लॉस बुक कर लें जी, रुक जा यार, कितना लो मार लेगा। मैंने 25 का स्टॉक लिया, वो 10 तक आ गया ना, 10 पे मैं 2000 और उठा लूँगा। 10 से नीचे नहीं जाता स्टॉक, सब्र कर जाओ, कभी टाइम आएगा वो वापस चलेगा ऊपर तक। मैंने EFUL लिया था, मुझे याद है, वो 130 तक गिर गया था, वो वापस उठा है और वो 150-159 में जाके सेल हुआ। फिर मेरा 2-3 महीने सब्र करना पड़ता है, लेकिन निकल जाता है स्टॉक। IGIHL की मैं मिसाल देता हूँ, 160 पे लिया, वो फिर छलांगे मारता मारता मैंने 190 पे लिया था, हाँ सॉरी 190 में मैंने लिया था, वो गिरता गिरता 160 तक आ गया था, एवरेज कर ली मैंने। फिर मैंने 230 पे जाके सेल किया। एक और स्टॉक मेरा बहुत बुरा फंसा था, AKDHL। वो यही हुआ कि मैंने 159 पे, मतलब एक तो बस ले लिया 100, और एक दो 139 पे भी लिया लोअर डॉग पे इसको। उसके बाद वो चलता चलता 170 तक गया, मैंने सेल की बजाय बाय हो गया। ये सबसे गलती बाय मिस्टेक, मैंने सेल करना था, वो बाय हो गया 800 क्वान्टिटी, तो मेरा 1600 हो गया। अब मैं फंस गया, मैं नीचे से एवरेज करना शुरू कर दिया। वो 150 के पास मैंने उसको जमा करता करता मैंने अच्छी खासी एवरेज कर ली। फिर जब मैंने वो उसने एक अपर कैप मारा ना, अपर कैप से थोड़ा नीचे पे सेल ऑर्डर था, हिट हुआ, मेरा 9000 का प्रॉफिट था। मैं अल्लाह का शुक्र है, जान छुट्टी भाई। तो जब स्टॉक नीचे आता है तो उसको एवरेज के लिए पैसे होने चाहिए। तो हर वक्त पैसों के लिए क्या होगा कि आपकी खरीदो फरोख्त जब आप कर रहे होगे तब आपके पास पैसे होंगे। कैपिटल इज़ किंग इन स्टॉक मार्केट। तो ये मैंने बताना था इस वीडियो में। इसका शायद पार्ट 2 भी फ्यूचर में आए कि आर्ट ऑफ बाइंग और आर्ट ऑफ सेलिंग का क्या तरीका होता है। बस आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि ब्लाइंड बाइंग ना करना, अनलेस के कोई स्टॉक कैप मारा हो ना, कैप से पहले नीचे से पकड़ लो उसको और कैप पे जाके सेल कर दो। ठीक है, कल को और प्लस निकलेगा, लेकिन आपने अगर 5000 नीचे से उठाया है ना माल, तो कैप पे जब सेल करोगे तो 5 से 10 हज़ार का जो प्रॉफिट होगा वो बुक कर लो, वो भी अच्छा होता है। उसमें आपने एक दिन में सेम डे ट्रेड ले ली और 10,000 का प्रॉफिट कर लिया, ये भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।